एक्सरसाइज विविध प्रश्नावली 5 का क्वेश्चन नंबर 1 है। तो इससे संबंधित आप जितने भी सिद्धांत हैं, नियम सब आप पढ़ चुके हो पहले, बस इसको हल करना है। तो आप इसको हल करिए। तो आई को देखिए 4 के गुणांक के रूप में, गुणक के रूप में तोड़ लीजिए। आई स्क्वायर कर लीजिए, आई पावर कितनी कर लें 16। ऐसे 1/i पावर जब कितनी हो जाएगी 25 हो जाएगी। होल क्यूब ऐसे लिख दीजिए। 1 के ऊपर घात अगर 25 लगाते हैं वो तो 1 ही रहेगा, तो इसलिए i की पावर हमने लगा दिया। आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1। और इधर 16 को हम लिख सकते हैं 4 चौक 16। ऐसे यहाँ आप देखिए 25 है तो एक आई इधर लिख लीजिए और आई घात कितनी बची 24 पावर 3। आप यहाँ दिखा दीजिए आपने किसका मान रखा, आई स्क्वायर इजिकल टू -1 होता है। अब आई पावर 4 का मान भी आप जानते हो कितना होता है, प्लस का 1 होता है। ऐसे यहाँ पर आई लिखिए आप, और 6 चौक 24 होते हैं, तो अंदर देखो 4 और भाग कितनी लगा दें 6। अब आप जानते हैं आई की पावर 4 इजिकल टू कितना होता है 1 होता है। इस तरह से -1 हो गया और इसका मान भी क्या हो जाएगा 1। तो 1/, क्या रह जाएगा आई। अब इस आई को नीचे से हटाना है, तो आई से ऊपर नीचे क्या कर लीजिए गुणा भाग दोनों कर लीजिए, अंशहर दोनों में। तो अंशहर में जब हम गुणा भाग करेंगे तो हमारे पास जो पद बनेगा i/i स्क्वायर हो जाएगा। अब i/i स्क्वायर हो जाएगा तो क्या करेंगे -1। आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, तो खाली माइनस का आई आ गया। पावर कितनी हो गई 3। हमने आपको पहले बताया था अगर आप माइनस का अमल लेते हो तो उतनी घात भी लगानी पड़ेगी। तो अंदर कितना पद हो गया प्लस। हाँ, अब ये माइनस बना रहेगा और इस पावर 3 का सूत्र खोलिए तो 1 की घात 3 प्लस आई की घात 3 प्लस 3 ये भी लिखते हो इंटू आई और ब्रैकेट में आए 1 प्लस आई। माइनस आप ऐसे लगा दीजिए, आप आई की पावर 3 का मान आप जानते हो कितना होता है -i, और ये प्लस का 3i से अंदर मल्टीप्लाई करो और प्लस के 3i स्क्वायर। 1 माइनस आई, इनको घटा दीजिए कितने बचेंगे 2i। इन दोनों पदों को हमने हल कर लिया। और आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है माइनस का 1, तो माइनस के 3 हो जाएंगे। कुल मिला के हमारे पास बचे हैं माइनस के 2। देखिए माइनस के 2 बचेंगे और प्लस के 2i। माइनस अंदर मल्टीप्लाई करो, प्लस के 2 माइनस के 2i। इस तरह से आपने क्या निकाल ली, इस दिए हुए पद का मान ज्ञात हो गया। नंबर 2 में देखो क्या कहा है, कहा कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, ठीक है 2 ही तो है। हाँ, इन्होंने कहा है तो इसमें जो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे हैं हमारे पास 2, एक कितनी है Z1 और दूसरी कितनी है Z2। तो हमने इसको मान लेते हैं, मान लिया हमने Z1 इजिकल टू x प्लस आई, अलग x1/1 ले लो, ठीक है। और दूसरी Z2 इजिकल टू ले लो i/2। इतना हमको क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है, इतना दे रखा। हमको प्रूफ क्या करना है, हमको सिद्ध करके ये दिखाना है कि रियल पार्ट Z1 Z2 इक्वल रियल पार्ट Z1 इंटू रियल पार्ट Z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट Z1 और इमेजिनरी पार्ट, ये प्रूव करके लाना। कैसे प्रूव करेंगे इसका प्रूफ देते हैं। हमने क्या मान रखा है कि Z1 और Z2 हमने मान रखी सभी संख्याएं हमारे पास कौन कौन सी हैं। तो अब देखिए यहाँ पर इनका रियल पार्ट आपको ये दिखाना है इतना इतना। तो पहले तो आप देख लीजिए Z1 अगर हमारे पास है x1 प्लस i/1, तो इसका रियल पार्ट क्या होगा Z1 का x1 होगा, वास्तविक भाग कितना होगा x1 है, और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा y1 है। Z1 का इमेजिनरी पार्ट जो है
y1 है। इसी प्रकार, ठीक है, इसी प्रकार क्या होगा, सेकंड वाला देखिए कौन सा है, z2 है, x2 प्लस आई बाई 2। इस समित संख्या का वास्तविक भाग कितना है, x2 है, और इसी समित संख्या का काल्पनिक भाग कितना है, y2। ठीक, अब जबकि हमको z1 इंटू z2 की मल्टीप्लाई मतलब गुणा दे रखी, इसका निकालना है, तो पहले आप क्या करेंगे, z1 और z2 की आप पहले आप देख लीजिए गुणनफल कितना बन रहा है। अब क्या करना है इसमें, देखो भैया, z1 इंटू z2 पहले आप निकालो। z1 का मान क्या है, x1 प्लस आई बाई 1। z2 का मान रखो कितना है, x2 प्लस आई बाई 2, ये मान है। अब इनकी जरा आप गुणा करिए, तो z1 z2 इजिकल टू गुणा करो x1 x2 और प्लस आई x1 y2, ये गुणा हो गई। इससे गुणा करिए x2 आई तो आप लिखना ही पड़ेगा, आई बाई 1 x2 और प्लस आई स्क्वायर बाई 1 और बाई 2। आई स्क्वायर की क्या करेंगे, वैल्यू रख देंगे। तो जब आई स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे, तो इसको हम इधर लिखे दे रहे हैं यहाँ पर, देखिए, तो z1 z2 की हमने वैल्यू निकाली, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। x1 x2 माइनस, देखो पास पास लिख दीजिए, x1 x2 माइनस बाई 1 बाई 2। इन दोनों में क्या कॉमन हो रहा है, देखो आई है, तो ब्रैकेट में हमारे पास क्या बच रहा है, x1 बाई 2 और बाई 1 x2। इतना पद हमारे पास बच गया। अब इस संख्या का हम रियल पार्ट निकालेंगे, वास्तविक भाग कितना है देखना है। तो वास्तविक भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये मान लीजिए एक संख्या है, इस संख्या में वास्तविक कितना है, x1 x2 माइनस y1 y2। तो इस संख्या का रियल पार्ट मतलब z1 z2 एक संख्या बन के आ गई, और इसका वास्तविक भाग क्या है, देखिए x1 x2 और माइनस y1 y2। अब आप रियल पार्ट z1 z2 आपने निकाला, तो x1 क्या था, देखिए रियल पार्ट z1 था, तो हमने लिख दिया रियल पार्ट z1 है। x2 क्या है, देखो रियल पार्ट x2, देखो रियल पार्ट z2 है, माइनस लगा दीजिए। y1 क्या है, देखिए इमेजिनरी पार्ट z1, इमेजिनरी पार्ट z1, और y2 क्या है, इमेजिनरी z2। यही आपको प्रूव करके लाना था। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका सॉल्व हो गया। कहा है, कहा रिड्यूस दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहा है, देखिए मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, a प्लस आई, ये कहलाता है, इसका मानक रूप कहलाता है। क्या होता है, जैसे वास्तविक वाला भाग अलग दिखने लगे, काल्पनिक अलग, बिल्कुल सेपरेट होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए, इसको कहते हैं क्या है, मानक रूप है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो ऐसे क्या करना है आपको, इस क्वेश्चन को भी यही काम करना है। तो इसको अलग करने के लिए आप क्या करें, इन क्वेश्चन को हल कर लीजिए। पहले कैसे करेंगे, देखो आप, हमने पहले बताया, अगर आप दिए हुए पदों में पहले तो दोनों ब्रैकेट हैं, इनको आप अलग अलग हल कर दो, तो इनका एलसीएम लेंगे आप, क्या होगा 1 माइनस 4i और 1 प्लस आई। इधर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस आई से गुणा हो जाएगी, और इधर गुणा करिए, देखिए माइनस लगा है, हाँ, तो माइनस के 2 और माइनस माइनस प्लस, 4 दूनी 8 हो गए। ऐसे यहाँ पर देखिए, अब यहाँ तो अकेली संख्या है, तो इसके हम क्या करेंगे, संयुग्मी से गुणा भाग कर लेंगे। तो 3 माइनस 4i और इसका संयुग्मी क्या होगा, 5 माइनस आई। ऐसे 5 प्लस आई संख्या हमारे पास पहले थी, और संयुग्मी से हमने मल्टीप्लाई कर लिया इसका कॉन्जुगेट से, तो इतना बन गया नंबर हमारे पास। ऊपर देखें लिखे हुए पर क्या बन जाएगा हमारे पास, माइनस का कितना होगा 1,
और प्लस के कितने होंगे 9i। अब नीचे आपको गुणा करनी पड़ेगी इन पदों की, ठीक है। तो 1 से 1 की 1 और 1 से i तो i माइनस के 4i और माइनस के 4i स्क्वायर, इतना बन गया। ये पद हो गए हमारे पास, इनकी भी आपको करनी पड़ेगी गुणा, तो करिए 15 हो जाएंगे 3i और माइनस के 20i प्लस 4i स्क्वायर। अब यहाँ वर्गांतर लग जाएगा, तो 5 का स्क्वायर माइनस i का स्क्वायर। ऊपर अब देखिए पद हमारे पास -1 प्लस के 9i बचे, ये तो बचे हैं। नीचे देखो इनको हल करो, यहाँ i स्क्वायर का मान कितना होगा -1, तो माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएंगे, प्लस 4 और 1 तो कितने हो गए 5। और इधर देखिए आप माइनस के 3i बचेंगे। इनटू में आपका ये पद देखिए अंदर कितना क्या बचेगा, देखिए माइनस के 4, आई स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे -1, तो माइनस के 4 आएंगे, 15 में से 4 घटा दीजिए तो कितने बच गए 11। और ये कितने हो गए माइनस के 23i हो गए। बटे में देखिए आप 5 का 25 और आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती -1, तो आप ये दिखा दीजिए। हाँ, आई स्क्वायर इक्वल टू -1 हमने रख दिया जहाँ जहाँ आई स्क्वायर आया। अब हमारे पास देखो ये तो 26 हो गए, तो 1/26 को हमने बिल्कुल बाहर लिख लिया। यहाँ पर देखिए माइनस का 1 प्लस के 9i, इधर 11 माइनस के 23i, और इधर कितना रह गया 5 माइनस 3i। अब भी देखिए इसके हर में क्या आ रहा i आ रहा है, तो इसको हटाने के लिए फिर से हम क्या करेंगे गुणा और भाग कर लेंगे, इसकी मतलब इसका हम क्या कर लेंगे परिमेयीकरण कर लेंगे। तो उससे पहले आप करें क्या, इन जो ऊपर वाला दे रखा पर इसको पहले हल कर लीजिए पूरा, उसके बाद में आगे प्रक्रिया अपनाइए। तो इसको हल करेंगे तो पहले गुणा करिए, माइनस के 11 प्लस के 23 गुणा करिए 99i, यहाँ गुणा करें 9 3 27 9 2 18 207 बने आई स्क्वायर अपान में 5 माइनस की 3i। अब इनको पदों को जरा हल कर लीजिए सही से। जैसे मान लिया पहले तो 1/26 आप ऐसे लिख दो। अब देखो जरा पहले आई स्क्वायर की वैल्यू रख लो, इससे गलती कहीं ना हो, -11। अब इनको जोड़ो आप पहले, तो कितने हो जाएंगे बताओ जरा। कितने लिखे 99 कितने हो गए 122 आई हो गए। और ये माइनस यहाँ पर आई स्क्वायर का मान रखेंगे -1 तो प्लस के हो जाएंगे, प्लस के 207 बटे में हमारे पास जो मान है 5 माइनस 3i, ये तो मान है इतना। अब ऊपर जरा इनको एक बार हल करो, तो देखो जरा माइनस के 11 प्लस के 207, तो जरा इनको घटाना पड़ेगा, तो घटा दो जरा कितना बन जाएगा 196 बचेंगे, वो प्लस के और प्लस के 122। अब 5 माइनस के 3i यही तो है। अब इसके सही में गुणा भाग कर लेंगे, लेकिन ऊपर से कुछ पद जब तक कट रहा है उसको काट दीजिए आप। तो क्या कॉमन हो रहा है ऊपर से देखिए 2 आप कॉमन करो, तो 2 कॉमन करो तो अंदर कितना बचेगा 2 ने 18 2 अट्ठे 16 हो जाएंगे। यहाँ से 2 छंग 12 और 2 एकम 2 61 आ जाएंगे। 5 माइनस के 3 आए। अब क्या करना है इसमें, ये इनको हटा दो तो 13 आ गए 1/13। अब इसके संयुग्मी से गुणा भाग कर लीजिए आप, तो 98 प्लस 61i और संयुग्मी क्या होगा 5 प्लस 3i बटे में देखिए 5 माइनस 3i इनको ऐसे लिख के और 5 प्लस 3i से हमने क्या कर लिया 1/13 आप इसको ऐसे लिख दीजिए। अब 5 से आप करेंगे गुणा भाग, ठीक 5 से करने के बाद में फिर मतलब इसको ऊपर गुणा करके नीचे गुणा कर लो, वही आपका क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा। लिखो तभी इसको बताते हैं आगे। हाँ, तो इस तरह से क्या करेंगे आप इन दोनों पदों की गुणा करेंगे फिर से दोबारा, और गुणा करने के बाद निकी भी गुणा कर लेंगे। फिर जो पद आपका आएगा उससे क्या कर देंगे हम उसके सही हर के संयुग्मी से
गुणा भाग करके इसका परिमीकरण कर लेंगे और फिर दिए हुए पदों को क्या कर लेंगे अलग अलग, और हमको क्या होगा इस विधि में हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। लेकिन यदि हम सेकंड मेथड है, अगर हम इस तरह से करें क्वेश्चन को तो ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है हमारा। इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको अलग अलग पदों का आपको परिमीकरण करना पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ कर लिया इसका यहाँ कर लिया और इस पद का अलग कर दिया, और अलग अलग परिमीकरण करने के बाद हल करने के बाद हमारे पास कितने पद बचे, ये इन पदों को फिर से हमने क्या कर दिया, देखिए इधर गुणा कर लिया हमने। तो इन पदों की जब हमने गुणा करी, गुणा करने के बाद देखा तो हमारा आंसर हमको इतना प्राप्त हो रहा है। तो दो विधियां हो गई। आप चाहें इस पहले वाले मेथड से इस तरह से कर लीजिए, इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद फिर से आपको परिमीकरण करना पड़ेगा और आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा, या आप इस तरह से इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर इसमें क्या करना है हमको, इसमें जो हमारा पद दे रखा है इतना पद दे रखा है और इस समित संख्या के माध्यम से हमको इतना पद सिद्ध करके लाना पड़ेगा। तो कैसे सिद्ध करके लाएंगे, चूंकि x माइनस आई वाई इजिकल टू है अंडर रूट a माइनस आई बी अपान सी माइनस आई डी। इसको डाला हमने समीकरण 1। समीकरण 1 में ठीक है क्या करना है हमको, i के स्थान पर क्या माइनस आई प्रतिस्थापित करने पर, तो i की जगह माइनस आई लिख देंगे हम। तो देखिए इधर जैसे यहाँ माइनस आई लिखेंगे तो प्लस का आई हो जाएगा, ऐसे यहाँ माइनस आई लिखेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, a प्लस आई बी बचेगा और a माइनस सी माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा तो c प्लस आई डी बचेगा। इसको डाला हमने समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 की आपस में मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो समीकरण 1 गुणा समीकरण 2 आपस में गुणा करेंगे तो देख लेना जरा ध्यान से, x माइनस आई वाई इंटू एक्स प्लस आई वाई। इधर भी हम यही काम करेंगे, a माइनस आई बी और a c माइनस आई डी। मल्टीप्लाई में लिखेंगे a प्लस आई बी सी प्लस आई डी। अब देखिए इधर वर्गांतर वाला लग जाएगा फार्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर और वाई स्क्वायर। इधर भी वर्गांतर लग जाएगा दोनों में, और दोनों पर क्या रहेगा अंडर रूट रहेगा। तो ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर और बी स्क्वायर, ऐसे सी स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर और डी स्क्वायर। अब आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है हम रख देंगे, आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो वैसे हम लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। और इधर अंडर रूट के अंदर देखिए पद चल रहे हैं आपके क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, इधर सी स्क्वायर प्लस क्यों हो जाएगा, आप लिखेंगे चूंकि आई स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है। स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ, तो जब जैसे दोनों तरफ बंद करेंगे हम तो इधर होल स्क्वायर लग जाएगा और इधर स्क्वायर करने पर इसका अंडर रूट क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से आपको इस क्वेश्चन में सिद्ध करना था। दी हुई संख्या में जो सम्मिश्र संख्या दे रखी है, इस सम्मिश्र संख्या को आप लोगों को क्या ध्रुवीय रूप में संख्या को बदलना है। तो ध्रुवीय रूप में संख्या को बदलने के लिए क्या करेंगे, इसके वास्तविक और काल्पनिक भाग क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। तो हमने इसको संख्या को मान लिया x प्लस आई वाई। अब देखिए सबसे पहले तो क्या करें आप, वास्तविक काल्पनिक अलग करने के लिए 7 प्लस आई और इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 प्लस आई स्क्वायर माइनस 4 आई बनाएंगे, ठीक है। और इधर x प्लस आई। अब क्या करेंगे, इधर आई स्क्वायर का मान रखेंगे -1, तो 1 प्लस 7 आई अपान 4 माइनस 1 कर दिया माइनस के 4 आई, एक्स प्लस आई वाई। अब इसमें से देखिए 3 रह जाएगा, तो 1 प्लस 7 आई अपान 3 माइनस 4 आई। अब क्या करेंगे, इस संख्या की संयुग्मी से क्या कर दीजिए, हाँ तो संयुग्मी से करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 1 प्लस 7 आई ऊपर दे रखा है
और 3 + 4i इसका सेंगी हो जाएगा सर 3 माइनस है और सेंगी से जब करेंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, ठीक है। तो 3 माइनस देखिए 4i था, इसके सेंगी से हमने क्या कर लिया, अंश और हर में गुणा कर लिया, हमने अंश में भी गुणा कर लिया और हर में भी गुणा कर लिया, x + i/। अब क्या करना है, अब आप इनकी मल्टीप्लाई करिए, तो 1 से करें तो कितना हो जाएगा 3 + 4i। 7 से गुणा करेंगे इसे, देखिए 7 × 21i हो जाएगा 28i² और 7 × 4 = 28i² हो जाएगा। बटे में 3 का स्क्वायर मतलब -4, 4 का स्क्वायर डायरेक्ट लिख दें इसको, ये 9 और माइनस का स्क्वायर होगा तो रख दें डायरेक्ट मान हम, तो लिख दीजिए -16i²। x + i/y आपने ऐसे लिख दिया। अब क्या करेंगे, i² का रखेंगे माइनस मान, तो माइनस के 28 हो जाएंगे, तो 3 - 28, इनको जरा आप जोड़िए, कितने बन गए 25i हो गए। और इधर देखिए जब i² का रखेंगे मान -1 तो हो जाएंगे प्लस के 16, तो 25 हो जाएंगे, तो ये हमारा बन गया x + i/y। ये घटा दीजिए, इसमें कितना माइनस के 25 बचे और प्लस के 25i, और बटे में कितने आ रहे हैं आपके 25 आ रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, 25 को कॉमन लेके इस संख्या को सरल कर लेंगे, तो 25 आप भाग कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा माइनस और प्लस के अपान में कितने लिखे हैं 25, x + i। अब हमारे पास शुद्ध संख्या कितनी हमारे पास बची, माइनस प्लस i। अगर हम तुलना करें तो देखिए यहाँ से वास्तविक काल्पनिक की क्या करें तुलना, तो इसके जब हम कंपेयर करेंगे इनकी, ठीक है, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी, काल्पनिक, हाँ इमेजिनरी काल्पनिक भाग। तो इसमें देखिए वास्तविक वाला रियल वाला कितना है x और कितना आया -1, और काल्पनिक वाला i कितना है, देखिए i, तो यहाँ पर 1 गुणांक है तो y = 1, दोनों मान हमको मिल गए। तो ध्रुवीय रूप में बदलने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, संख्या को हमने संख्या का ध्रुवीय रूप मान लिया, लेट ये संख्या हमारे पास आई, यही तो आई है, इसका ध्रुवीय रूप हमने -1 + i = हमने मान लिया r cos θ + i sin θ, ये ध्रुवीय रूप लेते हैं संख्या का। अब r cos θ अगर आप देना चाहो तो r cos θ कितना हो जाएगा 1 माइनस का, देखो इधर का, इधर वास्तविक कितना है r cos θ और इधर वास्तविक कितना है -1, तो r cos θ -1। ऐसे इधर देखिए r sin θ कितना हो जाएगा 1, r sin θ प्लस का r sin θ 1 हो जाएगा, वो भी कैसा प्लस का। अब हम देखिए r का मान निकालें तो इन दोनों समीकरणों को वर्ग करके जोड़ दें, तो वर्ग करके जोड़े तो r² अंदर क्या रह जाएगा cos² θ प्लस sin² θ, इधर वर्ग करेंगे तो इसका प्लस, ये भी प्लस, और इसका मान कितना होता है 1, तो ये 2, तो r आ जाएगा √2, और वैसे प्लस माइनस आता है स्क्वायर रूट, लेकिन r ग्रेटर देन क्या लेंगे 1 लेंगे, तो इसलिए मान कैसा हमारा रहेगा प्लस का। अब हमको कोणांक चाहिए, तो कोणांक निकालें पहले, तो कोणांक निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले थीटा जब आप निकालेंगे, कोणांक निकालेंगे तो y/x लिख देगा, तो tan θ डायरेक्ट लिख दिया आप, tan θ -y/x, या आप y/x ना करना चाहें तो इसको भाग कर लिया करें, आप दोनों समीकरणों क्या कर लिया करें आपस में भाग, तभी थीटा बन जाएगा। समीकरण 2/, क्या लिख दो समीकरण 1, तो इधर देखिए यहाँ r sin θ अपान r cos θ, और इधर 1/-1 r कैंसिल, tan θ बराबर क्या आया -1 आया। तो पहले तो आप पहले चतुर्थांश में देख लो मान कितना हो रहा है, tan θ है, तो tan θ आप देखिए -tan 45 होगा। अब देखिए ये जो बिंदु हैं, अगर हम पॉइंट निकालें, यहाँ पर बिंदु निकालें,
बिंदु देखिए कितना है, -1, और इस बिंदु का चतुर्थांश पहचानो कौन सा होगा इस बिंदु का, सर दूसरा होगा। दूसरा होगा चतुर्थांश। और दूसरे में हमने आपको लिखाया तो कोणांक बराबर क्या होता है, दूसरे में कोणांक का जो हमने आपको फार्मूला लिखाया था -पाई या +पाई, देखो इसको क्या होता है, पाई माइनस थीटा होता है, क्या होता है, पाई माइनस थीटा। तो इस तरह इसका कोणांक हो जाएगा पाई माइनस थीटा। तो कोणांक को क्या लिखते हैं, कोणांक थीटा इक्वल टू होगा, चतुर्थांश आप पहचान लो, कौन चतुर्थांश है, दूसरा, सेकंड चतुर्थांश है, द्वितीय चतुर्थांश है। तो चतुर्थांश के हिसाब से कोणांक हम निकालेंगे तो पाई माइनस अल्फा, ये फार्मूला होता है। तो अल्फा आपका कितना है 45, तो पाई का मतलब 180 और नमस्ते हो गया 45 हो गया, घटा दीजिए कितना बचेगा 100, थीटा का मान 135 आ गया। तो अतः ध्रुवीय रूप लिख रहे हैं आप इस संख्या का, देखो ये ध्रुवीय रूप है, तो -1 प्लस की आई जो संख्या है इसका ध्रुवीय रूप लिखेंगे। आर का मान रखो कितना है √2, cos थीटा का मान कितना रखेंगे आप 135 अंश, और साइन थीटा की वैल्यू कितनी रखेंगे आप 135। तो ये दी हुई संख्या का क्या प्राप्त हो गया, आपको ध्रुवीय रूप प्राप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, इसको कहा सॉल्व करिए, इनको सॉल्व करके दिखाना है। तो कैसे करेंगे, तो आप एक काम करिए, पहले 3 से मल्टीप्लाई कर दिए 9x स्क्वायर हो जाएंगे, 4 से करेंगे तो 4 3 12x, और यहाँ भी 3 से कर रहे हैं तो 3 दूनी 6, ये होगा इतने। हमने क्या किया 3 से गुणा कर दिया, 3 3 9 3 से 12 और 3 से, अब यहाँ पे 3 से जब करेंगे तो 3 से 3 कट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो सिर्फ 20 बचेंगे। अब हमने क्या करना है इसमें, इस एक्सरसाइज इसमें इसका तुलना कर लीजिए मानक समीकरण से, ax² प्लस के bx प्लस के c इक्वल टू 0। जब यहाँ तुलना करेंगे तो तुलना करने पर देखिए क्या होगा, a इक्वल टू कितना आ जाएगा 9, b इक्वल टू कितना आ जाएगा -12, c इक्वल टू -20। धराचार का जो फार्मूला है, द्विघात सूत्र जो होता है उसको आप लगा दीजिए। x बराबर क्या होता है -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन 2a। x की वैल्यू -b की जो वैल्यू माइनस के 12 है तो प्लस के 12 हो जाएंगे प्लस माइनस। अब 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 हो जाएगा। 4a का मान देखिए 9 है और c का मान कितना है -20 है, ठीक है। इस तरह से -20 दे रखा है। अब 2a लिख दीजिए अपान में, x इक्वल 12 प्लस माइनस, अभी इसकी जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 और यहाँ ये प्लस का हो जाएगा 9 चौक 36 और 36 दूनी 72, 720 बटे 2 गुणा a का मान देखिए कितना है 9। इस तरह से क्वेश्चन में इतना मान दे रखा है। इसको सॉल्व करेंगे। अब कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन में इधर देखिए यहाँ पे माइनस का चिन्ह, इसमें 3x², ये जब हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस था तो प्लस ही रहेगा, ये गलती से यहाँ पर माइनस लिख गया तो प्लस, तो ये भी प्लस, तो कुल मिला के आपका माइनस में नंबर आपका रहेगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 12 प्लस माइनस, अब इसको 720 में से 144 घटा दीजिए आप, तो 144 घटाएंगे तो 10 में से 4 जाएंगे 6 बचेंगे, यहाँ 11 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे 7, और यहाँ पर कितने बचे 6 में से 1 गया तो 576, वो भी कैसे बचे माइनस के, नेगेटिव रहेगा आपका। तो x इक्वल 12 प्लस माइनस, अभी 576 आप देखिए ये माइनस का 1, ठीक है इतना, और अपान में देखो ये 18 चल रहा है आपका, तो 18 लिख दीजिए इस तरह से। अब इसमें क्या करना है देखिए, 576 का तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 12 प्लस माइनस, तो कितने का होता है 24 का होता है, √-1 मतलब आई 18। अब ऊपर से क्या कॉमन हो रहा है, चाहे तो इनको 12 के बट्टे में 18 लिख दीजिए, प्लस माइनस 24 के बट्टे में भी 18 लिख दीजिए आई। अब 3 से कर सकता है आपका, 6 से भी कर सकता है, तो 6 दूनी 12 6 3 18, तो 2/3 मान बन गया। इसको भी काट 6 चौक 24
और 6 18, तो 4/3 आए। इस तरह से क्या हुआ, इस इक्वेशन का, इस समीकरण का आपने हल प्राप्त कर लिया। तो इसी तरह से देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया आपका। इस तरह से 7 8 9 बिल्कुल सेम टाइप के क्वेश्चन है, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं। और यही पहले क्या करना है, इसकी मानक समीकरण से तुलना कर लेना है। तुलना करने के बाद में जो हमारा द्विघात सूत्र है जिससे हम उसको हल करते हैं, और द्विघात सूत्र लगा के आप इसको हल कर लेंगे। तो इसलिए क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहे हैं, इतना काम कर सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर 10, और ऐसे आगे जो भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है वो आपको हम सॉल्व कराते हैं। ये आपकी विविध एक्सरसाइज जो 5 है, इसमें से क्वेश्चन नंबर 10 आपका देखिए दे रखा है। Z1 की वैल्यू दे रखी है और Z2 की वैल्यू दे रखी है। Z1 Z2 दोनों दे रखी है। हमको ज्ञात क्या करना है, हमको इस दिए हुए पद का मान ज्ञात करना है। कैसे निकालेंगे मान, तो पहले आप क्या करिए, इनका पहले इस पद का आप मान निकाल लीजिए। तो इस पद का मान निकालने लिखे हैं, चूंकि Z1 + Z2 + 1 Z1 - Z2 + I। अब क्या करो आप, सबसे पहले Z1, सबसे पहले क्या करेंगे आप, इस पद का मान निकाल लीजिए। तो पहले Z1 का मान रखिए 2 - I, और इसका Z2 का रखिए 1 + I + 1। अपान देखिए क्या है, Z1 का मान वही 2 - I, Z2 का मान ये रखें आप, आगे माइनस लगाए तो क्या हो जाएगा, -1 - I, और प्लस का I देखिए पहले से ये पद आपका घट गया, हाँ, और ऊपर देखिए I से I ये वाला घट गया आप पद, तो कितने हो गए, 1 2 कितने हो गए, 4। अपान क्या रह गया, यहाँ घटा दीजिए तो 1 - I। तो वास्तविक और काल्पनिक आप तब अलग कर पाएंगे जब आप इसको सही में गुणा भाग कर लीजिए। तो 4/1 - I, और ये क्या हो जाएगा, 1 + I/1 + I। तो 4 ऐसे रहने दीजिए, 1 + I, और यहाँ वर्गांतर लग जाएगा, तो 1² - I²। I² की वैल्यू रख दीजिए आप। तो I² की वैल्यू रखेंगे तो 4 1 + I, ये डायरेक्ट 2 लिखने, तो 1 1 हो जाएगा, तो यहाँ लिख दीजिए चूंकि I² = -1। ये 2 से 2 काट दीजिए आप। तो 2 से 2 कैंसिल कर देंगे तो कितना रह जाएगा, 2 बचे, 2 से अंदर मल्टीप्लाई करो, अपान इतना पद बचा हमारे पास, ठीक। तो कुल मिला के हमारे इस दिए हुए पद का मान इतना आ गया। अब लिखेंगे चूंकि Z1 + Z2 + 1 अपान Z1 - Z2 + I, इसकी वैल्यू आपने निकाली 2 + 2I, इतनी निकाली। अब क्या निकालना है, इसका मॉडुलस निकालना है, मापांक निकालना है। तो आप जानते हो जब मापांक निकालते हैं तो फार्मूला आपको मालूम है, √ क्या लिखते हो, x² + y²। तो आप यहाँ देखिए x का मान भी 2 है और y का मान भी कितना है, 2। इनका स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 4 + 4 आया 8, और 8 का हम जब रूट ले लेते तो कितना होता है, 2√2। इस तरह से इस दिए हुए पद का मान निकल के इतना आ गया।